गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री का 8.3 का प्रूव करने वाले क्वेश्चन को देखेंगे। ये पहला प्रश्न है कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। अब देखो, प्रूव वाले प्रश्नों में अपने को क्या करना है कि जो भी ट्रिग्नोमेट्री अपने को रेशियो दिए हैं उनको साइन कोस में बदलना है। किस में बदलना है? साइन और कोस में। अब देखो, लेफ्ट हैंड साइड को मैं लेके चलूंगा। अब देखो, पहली बात यह है कि प्रूव करने वाले प्रश्नों को कोई भी एक अपन साइड लेके चलेंगे और दूसरी साइड लाएंगे, या फिर इसको लेके चलेंगे और इसको लाएंगे। अब मैं पहली बार लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहा हूं, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, इसको ऐसा कैसा लिखेंगे, पहले कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो, इसमें कोसेक माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर दे रखा है, तो पहले मैं इसके स्क्वायर को खोलूंगा। अब देखो ये कैसे खुलेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर अपने को पता है कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखो a माइनस बी, तो यहाँ पे मैं a कोसेक को मानू और b किसको मानू? कोट को। इसका स्क्वायर खोलूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2a कितना है, कोसेक थीटा, 2 कोसेक थीटा, b कितना है, कोट थीटा थीटा प्लस बी स्क्वायर कितना है, कोट स्क्वायर थीटा। अब पहले अपने सर्व समीकरण को खोल दी, दूसरा अपने को काम क्या करना है, साइन और कोस में बदलना है। प्रत्येक प्रश्न का करने का यही तरीका है। तो मैं इसको साइन कोस में बदलूंगा। तो मैं जानता हूं कि कोसेक थीटा को साइन कोस में कैसे बदलते हैं, कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा, ये मैं जानता हूं। तो आपको ऐसे लिखना है एग्जाम में। कोट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं जानता हूं कि कोट थीटा, उसको मैं साइन कोस में कैसे बदलूं, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये मैंने फॉर्मूले लिख दिए हैं, किसको कैसे बदलते हैं। अब देखो ये स्क्वायर है ना, तो कोसेक स्क्वायर को मैं कैसे लिखूंगा, कोसेक को लिखता हूं 1/साइन। अब कोसेक स्क्वायर होगा तो इस पूरे का स्क्वायर। अब ऊपर वाले का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा, साइन का स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस 2 यों का यों, कोसेक थीटा क्या लिखूंगा, 1/साइन थीटा, तो इंटू करके 1/साइन थीटा। ठीक है, ये दोनों गुणा में है, तो कोट थीटा को मैं क्या लिखूं, ये देखो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस, अब देखो कोट स्क्वायर थीटा है, कोट थीटा को मैं क्या लिखता हूं, कोस अपॉन साइन। अब स्क्वायर है ना, तो इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा, तो मैं कैसे लिखूंगा, कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक अपन ने कर लिया। अब जो गुणा भाग है वो अपने को करना है। देखो ये इसका गुणा है, इसका भी गुणा है, नीचे वालों का गुणा, ये अकेला है तो इसको मैंने ऐसा कैसा लिखूंगा, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। देखो 2 का गुणा 1 से 2 का गुणा कोस से तो 2 कोस थीटा, ऊपर वालों का गुणा, नीचे वालों का गुणा। साइन का गुणा साइन से करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो कोस स्क्वायर यों का यों। अब अपने को क्या करना है, इस ओवरऑल पूरे का लसअप लेना। अब देखो, जब हर में समान संख्या रहती है तो लसअप वही एक ही संख्या रहता है। देखो यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा, तो मेरे पास एलसीएम क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, जब हर में समान संख्या रहे तो ऊपर वाले को एज इट इज लिख देते हैं। अब देखो एक है ना, तो एक माइनस 2 कोस है ना, तो 2 कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। अब अपने को जो प्रूव करना है उसको देखो, ऊपर क्या है 1 माइनस कोस थीटा, नीचे क्या है 1 प्लस कोस थीटा, यानी मेरे पास ओवरऑल कोस थीटा के रूप में मान आना चाहिए। तो मैं नीचे वाले साइन स्क्वायर थीटा को क्या कोस में बदल सकता हूं, हाँ बदल सकता हूं। देखो मैं जानता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा है ना, इसको मैं ऐसे लिख दूं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये अपन जानते हैं पहले से, यस या नो, यस। अब देखो ऊपर वाला है 1, ये क्या है, देखो मैं इसको ऐसे लिख दूं ऊपर वाले को 1 माइनस 2 इंटू 1 इंटू कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो इसको भी एक का स्क्वायर करो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा।
अब देखो ये कैसे हो गया, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया, ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, देखो ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसको और इसको देखना एक बार आप, ए स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर माइनस माइनस 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू कोस थीटा, यानी बी मेरे पास कोस थीटा हो गया और ए हो गया 1, प्लस बी स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं ओवरऑल, इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो इसको मैं खोलूंगा तो यही आएगा, इसका मतलब इस पूरे की जगह मैं ये लिख सकता हूं ना, तो मैं एक बार के लिए इस पूरे को मिटा के इसकी जगह ये लिख रहा हूं 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। देखो इसको मैं खोलूंगा तो ए स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर एक आ गया, माइनस 2ab तो 2 इंटू बी यानी कोस थीटा यानी ये का ये आ गया, प्लस बी स्क्वायर यानी ये बी कोस है तो कोस का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। अब नीचे वाले को मेरे को भी कोस में बदलना पड़ेगा, क्यों बदलना पड़ेगा, प्रूव करो, वहां पे क्या आ रहा है, देखो ऊपर भी कोस है और नीचे भी कोस है। अब मैं जानता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो मैं नीचे वाले को लिखूंगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो इस एक के मैं स्क्वायर लगाऊं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक का स्क्वायर वापिस यही होता है। अब देखो एक अपन चीज जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब मैं इसको ए मानू इसको बी मानू तो कर सकता हूं। अब देखो पूरे का स्क्वायर का मतलब वो की वो संख्या 2 बार गुणा, तो मैं इसको क्या लिखूं 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। एक्चुअली अपने को करना क्या रहता है, जो अपने को सिद्ध करना है उसकी ओर अपने को ध्यान देते रहना है। अब नीचे वाले को मैं क्या लिखूं 1 माइनस कोस थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी तो मैं ये समीकरण ये लगाऊंगा, ठीक है, तो 1 प्लस कोस थीटा। अब देखो ये ऊपर वाला भी गुणा में नीचे वाला भी गुणा में, देखो ये सेम सेम है तो ये कट गई। अब अपने पास क्या आया 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, जो लाना भी क्या था 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, तो ये अपना RHS के बराबर हो गया, इसको अपन कहेंगे इति सिद्धम। अब अपने को करना क्या रहता है, लेफ्ट हैंड को लेके चलना हो रहता है और राइट हैंड वाले को लाना पड़ता है, ठीक है। थैंक यू बच्चों, ऑल ऑफ यू।